बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत। कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, भूगोल विषय है बच्चों। और इसका जो पाठ 2 है, अध्याय 2 है, जो इसके हम प्रश्न कर चुके थे। हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके प्रश्न नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके थे। आज हम इसका प्रश्न नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है बांगर और खादर, और दूसरा है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। तो इसको हम कॉपी में करेंगे। तो हम अंतर करते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है बांगर और खादर। तो अंतर बताने के लिए यदि इन दोनों को इस तरह से लिख के दोनों तरफ ही इनके अंतर लिख दिए जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसका पहला अंतर है बांगर का। ये पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं, ठीक है। क्या है? यह पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है। जबकि खादर में आएगा, ये बाढ़ वाले मैदानों के नए व युवा संग्रह है, क्योंकि ये बाढ़ वाले मैदानों से बनते हैं, ठीक है। और यह पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है। दूसरा अंतर है, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता, है ना। प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण इनका नहीं होता, क्योंकि ये पुराने जलोढ़ मिट्टी के भूभाग है, ठीक है। और खादर में आ जाएगा, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष होता है क्योंकि ये बाढ़ वाले मैदानों के नए संग्रह, तो जब भी बाढ़ आएगी तो फिर से इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। तीसरा अंतर है, इस क्षेत्र की मृदा कम उपजाऊ है। इस क्षेत्र की हर वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता, मृदा कम उपजाऊ है। जबकि खादर में आएगा, इस क्षेत्र की मृदा अधिक उपजाऊ है। तो ठीक है बच्चों, आपको बांगर और खादर वाला अंतर समझ में आ गया होगा। हमने जब पाठ पढ़ा था तब भी इसको करा था। यदि आपने इसका अध्याय 2 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और उसको अच्छे से पूरे पाठ को समझ सकते हो। अब इसका दूसरा अंतर है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमने इधर उधर लिख दिया है दोनों तरफ, और अब हम इसका अंतर लिख देते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ठीक है। तो हमने इसका विस्तार बताया है कि इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जबकि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। दूसरा अंतर है, पूर्वी घाट अनियमित है ना, एक जैसा नहीं है। और पश्चिमी घाट, इसमें है पश्चिमी घाट सतत है, ठीक है। तो एक आसान अंतर है, पूर्वी घाट अनियमित है जबकि पश्चिमी घाट सतत है। तीसरा अंतर है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, ठीक है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। चौथा अंतर है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी हमने करा था। और चौथा है, इसमें पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। यदि आपको दोनों याद नहीं होते तो केवल आप एक भी लिख सकते हो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ये अंतर याद कर लो और अपनी कॉपी में भी लिख लो। अब हम करेंगे प्रश्न चौथा। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित है। तो ये हमने पढ़ा भी था पाठ में, ठीक है। ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, कुल 6 है बच्चों, है ना। भारत के जो प्रमुख भू आकृतिक विभाग है वो मुख्य रूप से 6 हैं। और पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह, ठीक है।
अब इसमें अगला हमसे प्रश्न पूछा था, भू आकृतिक विभाग कौन से, उसके बाद हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है, तो ये हमें बताना है। और इसका अंतर ये है, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार। तो हिमालय क्षेत्र नवीन स्थलाकृतियां है, नवीन स्थलाकृतियां है माना गया है इनको। और जो प्रायद्वीप पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, यह नवीन स्थलाकृति है और यह प्राचीनतम भाग है। दूसरा अंतर है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र एक अस्थिर भाग है। कैसा भाग है? अस्थिर भाग है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार एक स्थिर भाग है। ठीक है। तीसरा अंतर है, हिमालय क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हमें पता है कि हिमालय क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और प्रायद्वीपीय पठार में आएगा, इस क्षेत्र में ऊंची पर्वत श्रेणियां नहीं हैं। ठीक है, इतनी नहीं है ऊंची कि जो हिमालय जैसी हो। और चौथा अंतर है, यह क्षेत्र तलछटी चट्टानों से बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में आएगा, यह क्षेत्र आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। ठीक है, तो ये आसान अंतर थे, आप आसानी से लिख सकते हो और इनको कॉपी में लिख के आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 5वां है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो यहाँ पे 3 प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, है ना। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होती है, मृदा मतलब मिट्टी, उस मिट्टी से बना है। तो यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन मतलब घनी जनसंख्या, हमने जब पाठ पढ़ा था तब भी देखा था यह। तो यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मृदा आवरण मतलब यहाँ की जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से उत्पादक क्षेत्र है मतलब यहाँ पर फसल अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, पानी भी पर्याप्त हो जाता है और यहाँ की जलवायु भी कृषि के अनुकूल है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। तो हमने यहाँ पे उत्तरी मैदान का वर्णन कर दिया। आप चाहो तो किताब में से और 1-2 लाइनें भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी भी पर्याप्त है। अब हम करेंगे प्रश्न 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो इसमें है, पहला है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मध्य हिमालय को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। तो बच्चों, हमने बुक में से लिखा मध्य हिमालय, वहां पर मध्य हिमालय की जगह निम्न हिमालय या हिमाचल नाम दिया गया है और ये उसमें से लिखा हुआ है और आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हो। दूसरा है मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि, जब इस पे टिप्पणी हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे कि यह नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के
अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह राजस्थान के मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को, इसका पूर्व में जो विस्तार है उसे स्थानीय रूप से मतलब स्थानीय लोग उसे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जानते हैं। तो ये हमने लिख दिया। मध्य उच्च भूमि के बारे में टिप्पणी हो गई है। अब प्रश्न नंबर या इसी प्रश्न का अगला जो भाग है, टिप्पणी हमें लिखनी थी भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, तो भारत में दो द्वीपों का समूह स्थित है ना। दो द्वीप है, मुख्य रूप से बताए गए हैं हमारी पुस्तक में भी। पहला है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में यह नाम रखा गया था लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो ये कावारती जो द्वीप है यह लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, मतलब यह इसकी राजधानी है कावारती। दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, जो बंगाल के खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। ठीक है, तो दूसरा जो है, पहला द्वीप हमने लक्षद्वीप देख लिया जिसकी राजधानी कावारती है, और जो दूसरा द्वीप है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इस द्वीप को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। अंडमान एवं निकोबार यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है बच्चों, हमने यह भी कर लिया है। इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव हम पहले ही कर चुके हैं।